हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऑफलाइन क्लासेस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर हो सके तो हम लोग घर में अगर क्लासेस कर पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर अगर ये कंप्लीट सिलेबस का वीडियो अगर हम हमारे यूट्यूब पे अगर अवेलेबल हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमने सोचा कि एक कंप्लीट कोर्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप लोगों को फ्री में यूट्यूब में हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो के सीरीज़ में हम आपको बिगिनिंग टू एंडिंग मींस कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे हम, जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यहाँ से लेकर के एकदम आखिरी चैप्टर इंटरनेट सिक्योरिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक हम आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ये स्पेशली वीडियोज किन के लिए होगा? जो बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस सेक्टर है ना, जैसे आईबीपीएस में बैंकिंग का है, आरआरबी में है, इवन यूजीसी नेट में भी जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक कंप्यूटर का जो मतलब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल कहें, जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हम इसमें आपको बिगिनिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो हम डिस्कस करेंगे आपसे, वो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे आपसे generation of computer, and then third is types of computer, and then component of computer। तो क्या क्या डिस्कशन होगा? ये कंप्यूटर के एकदम बेसिक्स हैं, मींस कंप्यूटर का हिस्ट्री, कहाँ से कंप्यूटर शुरुआत हुआ, क्योंकि इसमें ना जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, इवन आरआरबी ग्रामीण बैंक जो होता है, रीजनल रूरल बैंक, या आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बीटेक या एमसीए बीटेक कर लेते हैं, एमसीए या एमटेक कर लिए हों या बीसीए कर लिए हों, तो उनको लगता है कि कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा है, बट वो जो उनको डेप्थ लेवल में पढ़ाया जाता है, बहुत बेसिक्स चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे नहीं बन पाएंगे। जैसे अगर उनसे पूछा जाए कि कीबोर्ड में कितने टॉगल कीज़ हैं, तो शायद आप आंसर नहीं बता पाओगे। कीबोर्ड में टॉगल कीज़ हैं कितने, कीबोर्ड में कॉन्टेक्स्ट की किसको कहते हैं, तो सिर्फ कीबोर्ड से ही इतने बेसिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे जो शायद आप नहीं बना पाएंगे। एप्लीकेशन की कीबोर्ड में किसे कहा जाता है, रिटर्न की किसे कहा जाता है, तो इस तरह का बहुत सारा बेसिक्स क्वेश्चन होगा जो कि बीटेक एमटेक लेवल में इतने बेसिक्स चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स में, वो क्या क्या होगा? हिस्ट्री कंप्यूटर का, जनरेशन है कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के लिए। एंड देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, अब कंपोनेंट कितने हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, मेमोरी कार्ड, है ना, बहुत सारे डिवाइसेज हैं कंप्यूटर में, इवन जो कैमरा यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, मतलब एवरीथिंग। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने जितना भी नाम लिया ना वो हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड दैट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में होते हैं। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो हम लोग बेसिक्स जो डिस्कस करेंगे वो चार टॉपिक डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ये जो चार टॉपिक है ये कंप्यूटर फंडामेंटल में आएंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकेंड यूनिट होगा हमारा इसी वीडियो के सीरीज में, दैट विल बी डेटा बेस, कह सकते हैं आप DBMS। अब इसमें DBMS में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ये भी बेसिक्स ऑफ DBMS जो सिर्फ बैंक, एसएससी या यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए होगा, इंश्योरेंस के लिए होगा, रेलवे के एग्जाम के लिए होगा, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम के लिए होगा, टीचर के लिए एग्जाम के लिए होगा, है ना। तो इसमें डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहेंगे हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली कीज़ क्या होता है, कीज़ का कॉन्सेप्ट डेटाबेस में, डेटाबेस होता क्या है, व्हाट इज़ डेटाबेस, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS कि RDBMS होता क्या, ओनली ओवरव्यू, इनका बेसिक्स जानने का ज़रूरत है हमें। एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ SQL कि SQL क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में SQL से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवेज वगैरह में भी। तो हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे DBMS का। कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं RDBMS
टर्म्स, आरडीबीएमएस टर्म्स में जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टपल क्या होता है, जैसे टेबल, सिंपल भाषा में आप जानते हैं रो और कॉलम के कलेक्शन को टेबल कहा जाता है ना, लेकिन हम लोग आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट में अलग कहते हैं, टेबल को रिलेशन कहते हैं, रो और कॉलम आप कहते हैं, टेबल का मतलब कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट आरडीबीएमएस में कभी भी इसको रो और कॉलम नहीं कहा जाता है ना, दैट इज कॉल्ड टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल एक चीज़ और पढ़ेंगे, जैसे हम लोग डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है। अगर आपको पूछा जाए बेसिक टर्म में कि व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी, तो शायद बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, और जो बैकग्राउंड से होंगे कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो शायद बता पाएँ। लेकिन सिंपल टर्म में अगर समझाया जाए, जैसे रिपीटेशन, जैसे रिपीट का मतलब क्या हुआ, सपोज एक ही मूवी को आप 2 बार डाउनलोड कर लिए, एक ही MP3 सॉन्ग को आप 2 बार डाउनलोड कर लिए, तो आपके मेमोरी में, फोन के मेमोरी में या मेमोरी कार्ड में वो 2 बार हो गया ना, रिपीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, दैट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। तो इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि रिपीटेशन ऑफ डेटा को क्या कहते हैं डेटाबेस में, तो रिपीटेशन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं जी, डेटा रिडंडेंसी। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होंगे जो हम लोग आरडीबीएमएस टर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो 2 यूनिट हो गया, पहला हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल में जो ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, दूसरा डीबीएमएस है, डीबीएमएस में हम लोग डिस्कशन करेंगे कीज, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल एंड आरडीबीएमएस के शॉर्ट टर्म्स की डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग 3rd यूनिट में डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिस्कशन करेंगे, ओएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे झारखंड के अगर जेएसएससी का बात करें, तो झारखंड के जेएसएससी में या यूजीसी नेट के एग्जाम का फर्स्ट पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, एक सेक्शन होता है इससे। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, या एप्पल की कंपनी की बात करें, मैकबुक जो आप बोलते हैं, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कंप्लीट नेम मैक इज मैसिंटोस, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो हम लोग को जनरली क्या पढ़ना है इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रो पढ़ना है इसका, इंट्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब ये नहीं पढ़ लेना है कि विंडो 7 एक अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस तरह का नहीं, कैटेगरी है इसका। जैसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस तरह का डिस्कशन हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या टास्क है इसका, क्यों चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में एंड्रॉयड क्यों ज़रूरी है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7, विंडो 10 क्यों ज़रूरी है, तो इसके क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, तो हम लोग टास्क भी डिस्कशन करेंगे। तो 3 चीज़ डिस्कशन करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको इतना ही डिस्कशन करना है। तो हम लोग 4th सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल का, सेकेंड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तीसरा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का सेक्शन देखेंगे, 4th कॉन्सेप्ट तो देखेंगे हम लोग, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन, आप कह सकते हैं इसको नेटवर्किंग का। तो डेटा कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में, जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे इंटरनेट आया, नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके दिमाग में आया कि हम कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर से मोबाइल को जोड़ सकते हैं, कैसे हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह कैसे भेज सकते हैं, है ना, जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, वॉइस कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सअप मैसेजिंग करते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, तो ये इवन सिंपल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो करते हैं आप। तो किसने पहली बार ऐसा सोचा, किसने पहली बार ऐसा बनाया कि हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन में, और फाइनली इंटरनेट बना दिया गया, कैसे इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ। तो हम लोग सारा कुछ डिस्कशन करेंगे इसमें। और पहला टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसके अंदर शायद बहुत लोग जानते होंगे लैन, मैन, वैन, और भी छोटे पार्ट्स में चले जाएंगे, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, हैन होम एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इसके पार्ट्स होंगे, तो हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। फिर हम लोगों को डिस्कशन करना है कि अच्छा ये नेटवर्क तो है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्यों ज़रूरी क्यों है, क्या पर्पस है नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, तो वो डिस्कशन करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। बेसिकली नेटवर्क हम लोग क्यों बनाते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए, मीन्स इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, तो हम लोग वो भी डिस्कशन करेंगे कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कह सकते हैं इस 4 में सबसे ज़्यादा, पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज
हिस्ट्री मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल, ये पूरा का सेक्शन। एंड सेकंड वन इज डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप। तो डेटा कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या आएंगे, जैसे हब, स्विच, रूटर, ब्रिज, गेटवे, एम्पलीफायर, रिपीटर, है ना, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस आएंगे। फोर्थ में हम लोग थर्ड टॉपिक इसमें डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, कितने तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं, वो डिस्कशन करेंगे। अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोग होंगे तो शायद उनको पता होगा OSI मॉडल, हम लोग वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, OSI मॉडल के बारे में। एंड TCP/IP मॉडल भी एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है। दो ही तरह के मॉडल होते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन में, एक OSI मॉडल और दूसरा TCP/IP। तो हम लोग वो भी डिस्कशन करेंगे TCP/IP मॉडल को। इसके बाद हम लोगों को जो फिफ्थ डिस्कशन करना है, दैट इज फिफ्थ सेक्शन इज इंटरनेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिलेबस का। और इंटरनेट में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट का शुरुआत कहाँ से हुआ, किसने किया, फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है। इंटरनेट के बाद हम लोग हिस्ट्री के बाद डिस्कशन करेंगे इंटरनेट सर्फिंग के बारे में। इंटरनेट सर्फिंग जब करते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ईमेल के बारे में। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इंटरनेट सिक्योरिटी, मतलब क्या क्या साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे हैकिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, स्नूपिंग, है ना, बहुत तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे, तो उनका इंट्रोडक्शन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ फिशिंग, व्हाट इज़ हैकिंग, व्हाट इज़ IP स्पूफिंग। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। इसी में वायरस आएगा कि कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारा कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे इंटरनेट और इंटरनेट सिक्योरिटीज़ में। छठा सेक्शन जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें, दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज़ नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जी, ये भी नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल डेसिमल के बारे में डिस्कशन करना है हम लोगों को। और सेकंड टॉपिक जो इसमें डिस्कशन करना है, दैट इज़ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का डिस्कशन करेंगे। लॉजिक गेट्स डिस्कशन जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। और भी ये तो बेसिक्स गेट होते हैं, देयर आर ओनली 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट, बट इसके अलावा और भी हैं, एक्स और, नैंड, नॉर, तो वो सारा डिस्कशन करना है हम लोगों को। एंड लास्ट वन इज इनकोडिंग टेक्निक। इनकोडिंग टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकोडिंग टेक्निक, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या मतलब जो डिस्कशन करना है, हम जो आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे वो किसका, कंप्यूटर फंडामेंटल में ये टॉपिक्स होंगे, डेटाबेस में ये टॉपिक्स होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 3 टॉपिक्स होंगे, डेटा कम्युनिकेशन के ये 3-4 टॉपिक्स होंगे, इंटरनेट के बारे में ये शॉर्ट टॉपिक्स होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये 3 टॉपिक्स होंगे। ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कितना किया, 6। लेकिन इसके अलावा और भी डिस्कशन करना है हम लोगों को, लाइक 7th पार्ट जो हम लोगों को डिस्कस करना है सिलेबस में, दैट इज MS ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये आप कह लो झारखंड JSSC का एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, UGC नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और है इम्पॉर्टेंट, इंश्योरेंस NICL के लिए, LIC के लिए, RRB के लिए, PO के लिए भी, क्लर्क के लिए भी, इवन RBI असिस्टेंट के लिए, तो ये सारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, MS वर्ड के बारे में, MS एक्सेल के बारे में, और MS पावर पॉइंट के बारे में। और इसमें हम लोगों को एक और इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसके बारे में, MS एक्सेस के बारे में। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक। इसके अलावा हम लोग 8th सेक्शन जो देखेंगे, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं समझ लेना है कि हमको C++, जावा, पाइथन सब पढ़ लेना है। बस आपको क्या पढ़ना है इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि कितने तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं,
कौन सा लो लेवल लैंग्वेज है, कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, सी को किसने बनाया, सी प्लस प्लस को किसने बनाया, जावा को किसने बनाया, कौन सा लैंग्वेज किस कैटेगरी में आता है, HTML का डेवलपर कौन है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, JSP क्या होता है, PHP क्या होता है, बस इंट्रोडक्शन एंड फुल फॉर्म, बस इससे ज़्यादा हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। और कुछ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग को कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, हम लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं करना है इसमें, है ना। और लास्ट 9th सेक्शन जो थोड़ा सा डिस्कशन करना है हम लोगों को, ई कॉमर्स के बारे में। अब ई कॉमर्स में मतलब क्या, सिर्फ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप जान रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना, है ना, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो बस इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफली कि ई कॉमर्स कितने तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, इस तरीके का बस ई कॉमर्स का कुछ कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ना है हम लोगों को, है ना। एंड लास्ट टॉपिक इज एब्रिविएशन। अब देखो एब्रिविएशन में हम लोगों को इसका क्या पढ़ना है, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म पढ़ना है ना एब्रीविएशन का। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो बेसिक्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ ऐसे फुल फॉर्म है जो रिपीटेड होते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में और आगे भी रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम आपको डिस्कशन करेंगे कि कौन किस तरह के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रिपीटेड कोई फुल फॉर्म एब्रीविएशन है, दैट इज PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हम आप लोगों को इस वीडियोस में ये भी डिस्कशन करेंगे लास्ट में एब्रीविएशन क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम। ऐसे एब्रीविएशन तो थाउजेंड्स हो सकते हैं, बट आप उतना याद नहीं कर पाओगे, तो बस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, किस तरह के फुल फॉर्म आ सकते हैं, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों को 10 सेक्शन डिस्कशन करना है जी हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, ओके। और बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं और कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर बिगिनिंग टू एंडिंग ऑफ द सिलेबस, स्टार्ट से लेके लास्ट तक हम आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेंगे। बैंक, SSC, रेलवे, JSSC, UGC नेट फर्स्ट पेपर, है ना, इंश्योरेंस, NICL, LIC के बारे में उसमें भी आएगा, IBPS, उसके बाद RRB, RBI असिस्टेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे UGC नेट में हम लोग कहते हैं ICT, है ना, तो वो सारा पेपर आपको इसमें कवर हो जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरेंगे जिसमें लिखा होगा कंप्यूटर, जनरल कंपटीशन में अगर कंप्यूटर, तो आपको फिर से अलग से कंप्यूटर पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा स्टार्ट से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सिलेबस को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।